मिथिला की मिठास, भोजपुरी का रंग और सनातन संस्कृति को अपने सुरों पर सजाने वाली मैथिली ठाकुर महज 3 महीने पहले 25 वर्ष के अपने उम्र के आंकड़े को पूरा करती हैं। 3 महीने पहले तक जो मैथिली ठाकुर की पहचान थी, वो एक लोक गायिका के तौर पर थी, जिसकी आवाज पूरे भारत में गूंजती थी। खास तौर पर उनकी रामायण की चौपाइयां, उनके संस्कृत के श्लोक, महिमा, तमाम चीजें उनकी, पूरा देश उन्हें सुनता था। लेकिन अचानक बिहार का चुनाव नजदीक आया। मैथिली ठाकुर उस दिन मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंची हुई थी। पूर्णिमा का मौका था और मीडिया से बातचीत के दौरान मैथिली ठाकुर ने उस इच्छा को जताया। मैथिली ठाकुर ने कहा कि मेरी मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के नेता विनोद तावड़े और नित्यानंद राय से हुई थी और मैंने अपनी इच्छा बताई कि मैं बिहार वापस जाना चाहती हूं। मैं अपनी माटी के लिए कुछ करना चाहती हूं और अगर मुझे राजनीति के जरिए बिहार में परिवर्तन लाने का मौका मिलेगा तो मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को चुनूंगी। इसके बाद पूरे बिहार में विपक्ष हावी हो गया मैथिली ठाकुर के खिलाफ और चर्चाएं मैथिली ठाकुर के खिलाफ शुरू हो गई। किसी ने कहा मैथिली ने बिहार के लिए क्या किया, किसी ने कहा मैथिली बिहार आकर क्या करेंगी, किसी ने कहा कि आप बिहार से गई क्यों थी। चाहे फिर वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, जनसुराज हो, हर समर्थकों ने पार्टी के मैथिली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आखिरकार तमाम अटकलों के बाद दरभंगा के अलीनगर से मैथिली ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है और टिकट के बाद मैथिली ठाकुर ने जो बात की, उस बात ने पूरे भारत में विपक्ष को एक ऐसी लताड़ लगाई है जो मुझे लगता है कि आज के वक्त में अगर इससे विपक्ष नहीं सीखता है तो आने वाले दिनों में विपक्ष की राजनीति बुरी तरह से पिस जाएगी। मैथिली ठाकुर कहती हैं कि मैं अभी 25 की हुई हूं और मैं हमेशा से इंतजार कर रही थी कि जब मैं उम्र के इस आंकड़े को पार करूंगी और कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपनी पसंदीदा पार्टी में जाऊंगी। मैं अपने पसंदीदा जो नेता हैं उनके नेतृत्व में चुनाव में उतरूंगी और मेरी पसंदीदा पार्टी हमेशा से भारतीय जनता पार्टी है और मेरे जो नेता हैं वो नरेंद्र मोदी हैं। अब मैथिली की उम्र है महज 25 साल। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र है 75 साल। 50 साल का ये जो खाई नुमा एक गैप है, इस गैप में जनरेशंस बदल जाती हैं, इस गैप में नजारे और नजरिए बदल जाते हैं। लेकिन बावजूद इसके मैथिली ठाकुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक 25 साल की युवा गायिका पर, युवा नेता के तौर पर उसको उभारने के लिए इजाजत देते हैं। जाहिर सी बात है मैथिली ठाकुर की यह बात पीएम मोदी तक भी पहुंची होगी। तब सवाल खड़ा होता है कि जो भारत में युवा राजनेता हैं कथित तौर पर, उन युवा नेताओं के साथ मैथिली ठाकुर का यह कनेक्शन क्यों देखा नहीं गया। जबकि मैं आपको बता दूं कि मैथिली ठाकुर, तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम थे पिछली बार, तब उन्हें ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था खादी ग्राम उद्योग का। यानी कि मैथिली ठाकुर को अगर सहारे की बात की जाए या उनके लिए आय के इनकम की बात की जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में भी गाना गाने जाती हैं सरकारी कार्यक्रमों में। बिहार में जब तेजस्वी यादव की सरकार थी तब भी वो गाने गाने जाती थी। लेकिन जब बात राजनीति में चयन की आई तो 35 साल के तेजस्वी यादव को उन्होंने नकार दिया, 48 साल के प्रशांत किशोर को उन्होंने नकार दिया, 55 साल के राहुल गांधी को नकार दिया, 36 साल के 52 साल के आपके अखिलेश यादव को नकार दिया। जो युवाओं को अपनी ओर खींचना चाहते हैं, आज मैथिली ने उन्हें नकार कर एक 75 साल के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया है। और यह भरोसा सिर्फ इस बात की गवाही नहीं देता है कि मैथिली ठाकुर ने जताया है, यह भरोसा युवाओं का है। तो सवाल उठा कि आखिर अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, राहुल गांधी जो टी शर्ट पहनते हैं, अब देखिए आप बीते दिनों, कुछ दिनों पहले आपके तेजस्वी का एक वीडियो वायरल हुआ था, वो युवाओं के साथ डांस कर रहे थे। अरे यार, आप डांस करके राजनीति में आना चाहते हैं? आप नाच कर जनता को रिझाना चाहते हैं? आपको नाचने गाने के लिए आरजेडी ने अपना चेहरा नहीं बनाया। बिहार की जनता ने आरजेडी को इसलिए आगे नहीं पहुंचाया था। आपको मौका मिला है, आपने युवाओं के लिए काम नहीं किया। आपने घोषणा कर दी कि मैं हर घर से एक रोजगार दूंगा सरकारी नौकरी का। जब आप रोजगार कैसे देंगे वो आपके पास नहीं है।
आप युवाओं की सुनते नहीं हैं। राहुल गांधी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि देश का युवा क्या चाहता है। आप एंटी नेशनल बयान देते हैं, आप देश विरोधी बयान देंगे, आप सनातन विरोधी बयान देंगे, आप युवाओं की लड़ाई छोड़कर ईडी, सीबीआई, अपने गांधी परिवार के घोटालों की लड़ाई में जुटे रहेंगे। यही काम अखिलेश भी करते हैं, यही काम पीके भी कर रहे हैं। बात युवाओं की होती है लेकिन काम युवाओं के नहीं होते। लेकिन जब प्रधानमंत्री की बात होती है, भारतीय जनता पार्टी की बात होती है, तो भाजपा का जो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस नारे पर भाजपा काम करती भी नजर आती है। उदाहरण डिजिटल इंडिया। सबसे ज्यादा अगर आज युवा डिजिटल के साथ कनेक्ट है तो इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। आज भारत के युवा नए नए इनोवेशंस कर रहे हैं, भारत के युवा डिजिटल क्रांति ला रहे हैं, तो उनका पीएम मोदी के साथ कनेक्ट है, जुड़ाव है। पीएम मोदी हर वर्ग को जोड़ते हैं। आप कभी सोच नहीं सकते कि एक वीडियो गेम खेलने वाला व्यक्ति, युवा 20 साल का, 21 साल का, 18 साल का, कभी वो उम्मीद नहीं कर सकता था कि उसे देश के प्रधानमंत्री बुलाएंगे और प्रधानमंत्री उससे वीडियो गेम के जरिए बात करेंगे। लेकिन पीएम मोदी गेमर्स को भी बुलाते हैं, गेमर्स के साथ बैठक करते हैं। पीएम मोदी यूट्यूबर्स को बुलाते हैं, यूट्यूबर्स क्रिएटर्स को बुलाते हैं। यानी कि जेनजी का कोई पार्ट हो, पीएम मोदी से अछूता नहीं है। टेक्नोलॉजी की बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनोवेशन की बात करते हैं। और यहीं जब विपक्ष की बात आती है तो विपक्ष क्या बात करता है? जातिवाद की बात करता है। विपक्ष ये नहीं कहता है कि आपको नए इनोवेशन करना है, विपक्ष कहता है कि आपको जात के नाम पर लड़ाई लड़नी है, हमें जाति ये कराना है, हमें वो कराना है। अखिलेश यादव की बात हो तो वो यही काम कर रहे हैं, पीडीए का नारा लेके चल रहे हैं। आप एक सेकंड के लिए सोचिए, 52 साल के हैं अखिलेश यादव, युवाओं के सबसे बड़े चेहरे बन सकते हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा अभियान क्या है? पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। यह ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए अखिलेश यादव का विजन है। राहुल गांधी का क्या विजन है? वोट चोरी, यह राहुल गांधी का विजन है। वो देश में लोकतंत्र को खतरे में मानते हैं, यह उनका विजन है। वो युवाओं को कहां पर खोपना चाहते हैं? कहते हैं आइए वोट चोरी की लड़ाई मेरे साथ लड़िए। युवा भारत का भ्रमित नहीं है। आज भारत की ताकत है युवा, और युवा जानता है कि उसे देश के लिए क्या चाहिए। उसे देश के लिए किसी वोट चोरी अभियान का हिस्सा नहीं बनना है, उसे देश के लिए टेक्नोलॉजी का हिस्सा बनना है, उसे देश के लिए इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स का हिस्सा बनना है। और इसी हिस्से को वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खुद को पाते हैं। और तब मैथिली ठाकुर जैसी युवा नेता, मैं ये नेता इसलिए कह रहा हूं कि अब नेता बन चुकी है और नेता बनना चाहिए। जहां पर आप 80, 83 साल के एक बुजुर्ग नेता को लाएंगे और एक प्रदेश की जिम्मेदारी सौंप देंगे, ना उन्हें युवाओं का कुछ पता है, ना युवाओं के साथ वो तालमेल बिठा पाते हैं। वहां 75 साल के मोदी युवाओं के सबसे चहेते नेता बन जाते हैं। यह बताता है कि उम्र कहीं मायने नहीं रखती है। अगर आप समन्वय बैठा सकते हैं, आप किसी एक वर्ग को सुनना चाहते हैं, तो वो वर्ग आपको भी सुनता है। और आप समझिए, मैथिली सिर्फ बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सीट पर जीत सुनिश्चित नहीं करेंगी, बल्कि मैथिली पूरे बिहार में, चाहे फिर वो आरजेडी के तेजस्वी यादव हों, जनस्वराज के प्रशांत किशोर हों या कांग्रेस के राहुल गांधी हो, तीनों को टक्कर देंगी। कैसे टक्कर देंगी? मैथिली ठाकुर के पास सनातन की एक एक संस्कृति की जानकारी उनकी जुबान पर रटी रहती है। वो राहुल गांधी जो 5 मिनट सामान्य हिंदी में अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, वहीं मैथिली ठाकुर जब भोजपुरी और हिंदी में बोलेगी तो राहुल गांधी जैसे नेताओं को बैकफुट पर जाना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, बिहार की बिटिया है तो बिहार का रंग भी उन्हें पता है, बिहार का ढंग भी उन्हें पता है। और जिस लिहाज से उन्होंने सियासत में अपनी शुरुआत कर दी है, मैं उनका बयान सुन रहा था मैथिली ठाकुर का, वो बता रही है कि ये मेरा ननिहाल है दरभंगा, और यहाँ की जनता मुझे जिस तरह से अपना रही है, आशीर्वाद दे रही है, राजनीति में मैं आकर इस अवसर को भुना रही हूं, उनके शब्दों में उनका विजन नजर आ रहा है। और जब 25 साल की मैथिली 36-35 साल के तेजस्वी से मुकाबला करेगी, 55 के राहुल से मुकाबला करेगी, तो बिहार की सियासत में एक जबरदस्त सियासी संग्राम भी देखने के लिए मिलेगा। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।